हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एमबीसी नर्सिंग क्लासेस में। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से एक नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकला है 2024 के अंदर। ठीक है, इस रिक्रूटमेंट में जो पोस्टेज रहेंगी वो नॉन टीचिंग पोस्ट रहेंगी, यानी कि आपको टीचिंग के लिए नहीं हायर किया जाएगा। इसके अलावा जितनी पोस्टेज रहती हैं उनके लिए हायर किया जाएगा। तो क्या क्या इसके अंदर पोस्ट रहने वाली हैं वो चीज़ देख लीजिए। सबसे पहले रिक्रूटमेंट फॉर फीमेल स्टाफ नर्स के लिए पोस्ट रहेंगी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए पोस्ट रहेंगी, ऑडिट असिस्टेंट के लिए पोस्ट रहेंगी, लीगल असिस्टेंट के लिए, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, कैटरिंग सुपरवाइजर के लिए, जूनियर सेक्रेटरीट के लिए, असिस्टेंट जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जिसको हेड क्वार्टर पे रखा जाएगा या फिर आर कैडर में रखा जाएगा, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएनबी कैडर में रखा जाएगा, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मैस हेल्पर इन मल्टीटास्किंग स्टाफ इन हेड क्वार्टर रीजनल ऑफिस में रख सकते हैं, एनएलआई में रख सकते हैं या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर रख सकते हैं, जो कि नवोदय विद्यालय समिति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अपना जो काम का है वो यहाँ पे ये रहेगा, रिक्रूटमेंट ऑफ फीमेल स्टाफ नर्स, ये अपने काम का रहेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन क्या क्या है। तो पोस्ट नेम की हम बात कर लेते हैं, जैसे कि अपनी फीमेल स्टाफ नर्स है, ये अपने काम की पोस्ट है। ठीक है, इस पोस्ट की बात करते हैं तो ये कहाँ रहेगा, जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर ये पोस्ट आपको दी जाएगी। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। द कैंडिडेट में भी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, ये जो कैंडिडेट जो चूज़ करेंगे, सिलेक्शन जिनका होगा उनको ऑल ओवर इंडिया में एनीवेयर कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो जवाहर नवोदय विद्यालय वो ऑल ओवर इंडिया है। ठीक है, इनिशियल पोस्टिंग ऑन सिलेक्शन एंड रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ स्टेशन रीजन विल नॉट बी इंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टांस व्हाट्स ओवर, यानी कि किसी भी उसमें उनको चेंज नहीं किया जाएगा, जहां आपको भेजा जाएगा वहीं आपको जाना पड़ेगा। दूसरे पॉइंट की तरफ अपन आते हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट में देखिए क्या है, डिटेल्स ऑफ पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज ब्रेकअप नंबर टेंटेटिव वैकेंसीज। अब यहाँ पे पोस्ट दी गई हैं, तो हमारे लिए ये काम की पोस्ट थी, मैंने आपको बताया था कि फीमेल स्टाफ नर्स, जिसकी जनरल के अंदर 85 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 पोस्ट हैं, और ओबीसी के लिए 12 हैं, एससी के लिए 10 हैं, एसटी के लिए 2 हैं, और 121 यानी कि टोटल पोस्ट रखी गई है फीमेल स्टाफ नर्स के लिए। ठीक है, बाकी जो हॉरिजेंटल जो रिजर्वेशन रहता है उसके लिए ये सारी पोस्ट रखी गई हैं, वो आप देख लीजिए। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, डिटेल ऑफ रिगार्डिंग एसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन फॉर वेरियस कैटेगरीज पोस्ट, यानी कि आप यदि फीमेल स्टाफ नर्स से भरेंगे तो क्या आपके लिए एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या आपकी पोस्ट रहेगी, उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो पोस्ट हमें पता है क्या है, फीमेल स्टाफ नर्स है। इसका पे स्केल रहेगा लेवल 7 का, यानी कि 44,900 से 1,42,400 पी मैट्रिक्स के अंदर ही रहेगा। अपर की एज लिमिट की बात करते हैं तो आप 35 ईयर्स से ऊपर नहीं होने चाहिए हो, आपकी ईयर 35 साल से ज़्यादा की फीमेल नहीं होनी चाहिए, तो वो नहीं भर पाएगा। अब अपन क्या करते हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि आपको एजुकेशन के अंदर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आप नर्सिंग के अंदर बीएससी ऑनर्स होने चाहिए। ठीक है, फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। इसके अलावा और लगा हुआ है, या तो ये होना चाहिए या फिर रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग आपने रेगुलर करी हुई होनी चाहिए, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपने करी हुई होनी चाहिए। इन तीनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इसके लिए फॉर्म लगा सकते हैं। रजिस्टर्ड एज ए नर्स और नर्स मिडवाइफ विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, किसी भी स्टेट के नर्सिंग काउंसिल के अंदर आपको नर्स के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए, या फिर नर्स मिडवाइफ के रूप में आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए। 2.5 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग अब, यानी कि इन सब में से कोई आपके पास है क्वालिफिकेशन है, इसके बाद आपको 2.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेड वाले हॉस्पिटल के अंदर। ये सारी आपके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गई। एज आपको पता चल गया कि एज आपकी 35 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। डिज़ायरेबल का मतलब क्या है कि ये चीज़ भी होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश, यानी आपको हिंदी आनी चाहिए या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, या फिर आपको इंग्लिश तो कंपलसरी आनी ही चाहिए। ये आपको डिज़ायरेबल बता दिया गया है। तो पोस्ट और क्वालिफिकेशन आपको पता चल गई। इसके बाद अपन बात करते हैं कि पेपर का पैटर्न बेसिकली क्या रहेगा। तो however the NBS has the right to conduct the competitive exam at all the cities or any one of cities any other city depending upon the number of candidate। तो ये आपको उसके बारे में बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से वो चीज़ रहेगी। हमारे काम की चीज़ ये है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, एग्जामिनेशन किस प्रकार से रहेगा, उसकी स्कीम क्या है। पोस्ट क्या है, फीमेल स्टाफ नर्स है, तो इसका जो पेपर रहेगा या इसके जो पेपर का पैटर्न रहेगा वो 4 पार्ट के अंदर पेपर आपको देखने को मिलेगा। ये स्कीम है। सबसे पहले पार्ट 1 के अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले पार्ट 1 के अंदर आपसे रीजनिंग की एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे, और कितने क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 15 नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन एक एक नंबर के, 15 नंबर हो गए। पार्ट सेकंड के अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पार्ट थर्ड के अंदर क्या पूछा जाएगा, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जिसके अंदर जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी, जो कि 10-10 नंबर के होंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 10 इंग्लिश के, 10 हिंदी के, और 20 नंबर आपको उसके मिलेंगे। ठीक है,
द टेस्ट विल बी 2.5 आवर ड्यूरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ टेस्ट इंडिविजुअली, यानी कि टोटल जो आपको टेस्ट रहेगा वो 2.5 घंटे का आपको टेस्ट रहेगा और ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पार्ट 4 के अंदर आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपसे सब्जेक्ट की नॉलेज पूछी जाएगी, क्योंकि नर्सिंग के अंदर आपने पढ़ा होगा उस सब्जेक्ट की नॉलेज आपसे पूछी जाएगी। 70 क्वेश्चन आएंगे आपको और 70 नंबर के ही क्वेश्चन आपसे 70 नंबर ही आपको मिलेंगे इस चीज़ के लिए। तो 4 पार्ट के अंदर ये पेपर आपका रहने वाला है। पार्ट 1 के अंदर रीजनिंग पूछी जाएगी, सेकंड के अंदर जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स आएगा, थर्ड के अंदर आपसे लैंग्वेज पूछी जाएगी और फोर्थ के अंदर आपसे सब्जेक्ट की नॉलेज पूछी जाएगी। इस तरीके से जो टोटल क्वेश्चन बनते हैं 120 बनते हैं और 120 नंबर का ही ये पेपर आपसे लिया जाएगा और 120 में से ही आपकी जो मेरिट बनेगी या फिर जो कट ऑफ निकलेगी वो निकलेगी, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन कर लिया जाएगा। 2.5 घंटे का आपका ये पेपर रहने वाला है। तो ये मैंने आपको इस जो नर्स के लिए, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए जो पोस्ट निकली उसके बारे में आपको सारी चीज़ें बता दी। मैंने आपको पोस्ट कितनी है वो भी आपको बता दी। इसके बाद एज लिमिट आपको बता दी। इसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया इसके अंदर कि आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, और इसके अंदर हमने ये देख लिया कि पेपर का पैटर्न बेसिकली रहता क्या है। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप किसी भी नर्सिंग से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो MCQ सीरीज इस चैनल पे चल रही है, उसको जाके आप ज्वाइन कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो सीरीज। वहाँ से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं यदि आपने पढ़ लिया है। और वीडियोज़ को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।